हम गहराई में डूबे ध्यानस्थ होकर के मां शब्द का उच्चारण करें तो दिव्य ज्योति का प्रकाश हमारे चारों तरफ आवरण के रूप में छा जाएगा। हर मनुष्य में एक तरंगे फैलती रहती हैं। अमेरिका ने ऐसे कैमरों को इजाद किया है कि ये लोगों के सामने कि वो दिव्य तरंगों को खींचने पकड़ने की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे उन्होंने देखा है कि ज्ञानवान महापुरुषों ऋषियों मुनियों की तरंगों में क्या अंतर है और एक अपराधी की तरंगों में क्या अंतर है। इसलिए अगर आप सत्य के संग बैठे हैं तो उसकी तरंगे ही हर पल आपका स्पर्श करती रहती, कल्याण करती रहती है। इसलिए कहा गया है कि समाज में भी आप जहां बैठे तो सत्य का ही संग करें, अच्छे वातावरण को पकड़े, उस ओम की गहराई को जाने, आकार उकार माकार और विराम को जाने। आप केवल अन्न से जीवित नहीं रह सकते, आपके अंदर समाहित है 5-5, 6-6 कोष। अन्न को आप छोड़ भी दें तो आप प्राणमय कोष से जीवन जी सकते हैं। मगर अगर ज्ञान हो तो उधर आपका चित्त जा रहा हो तो अन्यथा एक को आप भोजन न दे दीजिए 7 या 8 दिन में वो मर जाएगा। और जो अपने चित्त को गहराई में डुबा रहा है वह प्राणमय कोष से जागृत हो जाता है। आपका स्थूल भी प्राणमय कोष से चल सकता है अगर आप कारण शरीर तक कभी पहुंच जाएं। और प्राणमय कोष के अंदर छिपा हुआ है मनोमय कोष, और मनोमय कोष के अंदर छिपा हुआ है विज्ञानमय कोष, और विज्ञानमय कोष के अंदर छिपा हुआ है वह आनंदमय कोष, जिसकी प्राप्त का लक्ष्य होता है ऋषियों मुनियों का। आज जो अनेकों बार आप कहते हैं हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, हम पूजा पाठ में बैठते हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? हजारों वर्षों से मानवता भटकते भटकते उस बिंदु पर पहुंच गई है कि उसे उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमें भोजन न मिले तो भी हम प्राणमय कोष से जीवन धारण कर सकते हैं, और अगर हमारे प्राणों को भी बंद कर दिया जाए तो हम मनोमय कोष से जीवित रह सकते हैं। और मनोमय कोष भी अगर चला जाए तो वह अगर दिव्य ज्योति पर हमारा चित्त एकाग्र हो चुका है, अगर हमारी कुंडलिनी चेतना पूर्ण जागृत हो चुकी है, तो उसकी तरंगों, उसकी दिव्य ज्योति के प्रकाश से हम अपने शरीर को हजारों वर्ष तक जीवित रख सकते हैं। इसीलिए एक योगी जब अपने शरीर को अनेक, शंकराचार्य ने भी पूर्व में करके दिखाया था, उन्होंने अपने शिष्यों के सामने जब उनको मंडन मिश्र के उसमें साथ में इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा कि नारी के जीवन का संपर्क का एहसास क्या होता है, क्योंकि वो ऋषभ जीवन बचपन से जी रहे थे, तो उन्हें अपने शरीर को त्याग करके एक राजा के शरीर में अपने शरीर को धारण करना पड़ा जाकर के, तो उन्होंने अपने शरीर को एकांत में अपने शिष्यों की रक्षा के लिए रख दिया और सूक्ष्म शरीर से निकल करके एक राजा के शरीर में अपनी आत्मा को, जो समय मृत हो गया था, उस समय जाकर उनको ज्ञान था कि किन क्षणों किस समय पर उस राजा की मृत्यु होगी। यही हमारे आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को, स्थूल शरीर को सुरक्षित रखना, इसके जीवन का अंत नहीं होगा मगर इसकी रक्षा करना आवश्यक है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके इन क्षणों पर उस राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और गृहस्थ जीवन के सुख सुविधाओं को भोग करके ज्ञान प्राप्त करूंगा और आकर के फिर उसका जवाब दूंगा। इसी तरह सूक्ष्म शरीर, आप लोगों के शरीर से भी कई बार सूक्ष्म शरीर आपको निकल जाता है, क्योंकि जब आप कभी सोते हैं एक स्वप्न की अलग अवस्था होती है, कई बार आपका ही शरीर वास्तविकताओं की घटनाओं को ले आता है। कई बार भविष्य की घटने वाली घटनाओं को आप पहले देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? आप तो सो रहे होते हैं, आपका स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ रहता है, तो फिर कौन सा शरीर कार्य करता है? कार्य करता है आपका सूक्ष्म कई बार अपने आप जग जाता है मगर आपके अंदर उसकी पकड़ नहीं है, क्योंकि तो आपके अंदर है। कारण शरीर भी आपका कार्य कर रहा है, कारण शरीर आपको चेतना दे रहा है, कारण शरीर की तरंगों के बल पर आप जीवित हैं, आप भोजन करके जीवित नहीं है। अगर कारण शरीर की वह दिव्य जो चेतना, अगर वह नाड़ी की वह नस कट जाए, अगर कुंडलिनी का मूलाधार नष्ट हो जाए तो एक क्षण भी आप जीवित नहीं रह सकते। उस दिव्य चेतना के फलस्वरूप हमारा शरीर चल रहा है। जिस प्रकार एक धनुष बाण में, धनुष और बाण तो जड़ है,
मगर एक धनुर्धर जब उसमें अपनी शक्ति लगाता है, प्रत्यंचा को तानता है, बाण का संधान करता है, एक लक्ष्य का निर्धारण करता है और खींचता है, तो वही जड़ बाण और धनुष एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य में जाकर भेदन कर देता है। आप बताएं कि एक जड़ कैसे चलता है, किस गति के बल से चलता है? उसके अंदर एक गति कार्य कर रही है, एक शक्ति कार्य कर रही है। आपका शरीर यही रह गया, आपका धनुष यही रह गया, मगर बाण आपकी भेजी हुई चेतना से बराबर चल रहा है। एक तरंगेगा आपके स्थूल शरीर के क्षमता की तरंगे, एक गति, एक पावर उस बाण के साथ कार्य करता है। और आपका अगर चित्त एकाग्र है, आपका लक्ष्य एकाग्र है, तो निर्धारित बिंदु पर जाकर लगता है वह जड़ बाण। उसी तरह आपकी चेतना, अगर आप एकाग्र चित्त हो जाएं, अपने चित्त को एकाग्र करने का क्रम सीख लें, अपने अंदर भक्ति भाव हासिल कर लें, तो आपके अंदर छिपी हुई चेतना आपकी कई गुना कार्य करने लगेगी। आप समस्याओं के निदान के लिए मेरे पास आते हैं, आप तड़पते हैं, व्याकुल रहते हैं। मैं जानता हूं कि आने के बाद आप चाहते हैं गुरुदेव जी साहब हम कितनी जल्दी मिले, मगर अनेकों बार मैं चिंतन दे चुका हूं कि आप मुझे पहचानने का प्रयास करें। मैं उन सामान्य साधु संतों का जीवन नहीं जीता जो आपके सामने बैठकर वार्तालाप करके ही आपका हित कर सकते हैं। इस शरीर को रखता हुआ मैं जितना अधिक से अधिक एकांत रहूंगा, जितना अधिक से अधिक एकाग्र रहूंगा, उतना ही आपके लिए अधिक सोच सकता हूं, अधिक चिंतन कर सकता हूं। जिस तरह आप स्थूल शरीर रख करके भी कुछ ज्ञान और क्षमताएं रखते हैं कि आपके घर में अगर एक अतिथि आ जाए तो आप कहीं भी बैठे रहे, आपको ख्याल रहता है कि हमारे फला कमरे में एक हमारा अतिथि बैठा हुआ है, उसको कितने समय भोजन देना है, उसको कितने समय स्नान की व्यवस्था कराना है, उसको कितने समय क्या करना है। उसी तरह आप मेरे लिए अतिथि समान हैं, मेरे अपने हैं, मेरे शिष्य हैं, मां के भक्त हैं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, मुझे अपने कर्म का ख्याल है, मुझे अपने कारण शरीर का ज्ञान है कि शरीर के अंदर कारण शरीर किस लिए समाज के बीच आया है, मैं समाज के बीच किस लिए आया हूं, किस तरह से मुझे आपका कल्याण करना है। मुझे हर पल इस चीज का ज्ञान रहता है। मैं आपसे दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं रहता, मैं तो आपको अपनी चेतना से एकाकार करने के लिए आया हूं, उस ज्ञान को देने आया हूं कि आप नाना प्रकार के आडंबरों से यदि अपने आप को हटाकर यह सत्य के ज्ञान में अपने आप को, चित्त को एकाग्र करने लगे, केवल भौतिकता की कामना न करें। मैं बार बार कह रहा हूं, एक जीवन मेरे विचारों से समर्पित कर दें, अनेकों जीवन की सुख सुविधाओं से भर दूंगा आपको। क्योंकि जब तक आप उस बिंदु की ओर खींचेंगे नहीं, जब तक आपकी तड़प गुरु की तरंगों को प्राप्त करने के लिए नहीं होगी, गुरु के स्थूल से ही प्रेम करना अधिक न सीखे। यही न सोचे कि गुरुदेव जी जब हमारे सामने होंगे तभी हम गुरुदेव जी को समर्पित हैं। आप यहां के वातावरण में हैं, इस सिद्धाश्रम की धरती पर हैं, जहां के कण कण को चैतन्य करने के लिए मैं दिन रात एकाग्र रहता हूं, अपना रोम रोम समर्पित करता रहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि मेरे जीवन का एक एक पल, मेरे जीवन का रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित है। और जब मैं यहां के वातावरण को चैतन्य बनाता हूं तो आप मेरे घर में आए हैं, इस आश्रम के अंदर बैठे हैं, मेरे शरीर को स्पर्श करने वाली वायु आपको स्पर्श कर रही है, मेरे शरीर से निकलने वाली श्वास आपके अंदर समाहित हो रही है और आपके अंदर की निकलने वाली श्वास मेरे अंदर समाहित हो रही है। मैं तो ग्रहण कर रहा हूं, मन उन तरंगों को देख रहा हूं कि आप में कितनी कमियां हैं और उनके दूर करने के लिए सतत साधना रत रहता हूं कि यहां का वातावरण आपको शांति प्रदान करे। मगर आप शांति प्रदान करने के मार्ग में बढ़ेंगे तब। मैंने बार बार कहा कि गुरु को मानना पूर्ण नहीं है, गुरु के विचारों पर अमल करना पूर्णत्व है। गुरु के विचारों को अपने अंदर समाहित करना पूर्णत्व है, वही सच्चा समर्पण है। और जब तक आपके अंदर वह समर्पण नहीं आएगा कि जब आप इस धरती पे आए तो चाहे जहां कुछ समय के लिए बैठे, शांति से बैठे और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर कुछ समय एकाग्र हो, मुझे नहीं देख पाते तो यहां की तरंगों को एहसास करें कि यहां की वायु हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। इस स्थूल से सूक्ष्म के लिए ललक रखें। मुझे अपने शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए लालायित न रहे, लालायित रहे सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिए। सोचे कि एक चेतना हमारे बीच है
जो हमें सूक्ष्म के नजदीक ले जा सकती है। अगर हम याचक बने तो उस सूक्ष्म और कारण शरीर की चेतना को प्राप्त करने के लिए गुरु समाज में आते ही इसीलिए। और अगर उस दिशा में आप दो दो कदम भी बढ़ते चले गए, इस जीवन में अगर उधर के विचार भी आपने हासिल कर लिए, और विचार नहीं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर आडंबरों से आपने अपने आप को हटा लिया, नाना प्रकार के आडंबरों और भ्रांतियों से आपने काट लिया, अगर आपका चित्त ही एकाग्र हो गया, तो जीवन की बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी सब तपस्या है। फिर आगे के आपके अनेकों जन्म आपको उधर खींचते चले जाएंगे। आज समाज में अगर मैं कह दूं कि शायद ही दुर्लभ ढूंढने तलाशने से इस पूरी धरती पर 2, 4, 5 ऐसे महापुरुष निकले जिन्हें अपने सूक्ष्म शरीर की पकड़ हो, और दुर्लभ शायद 1 या 2 ऐसे दिव्य महापुरुष और मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कारण शरीर को प्राप्त किया हो। मगर वो कारण शरीर के प्राप्त शरीर समाज के बीच शायद ही आपको मिले। ये शरीर आपके बीच आया है, आप चौहान लोगों से मिले, यही व्यथा मेरे द्वारा रखी जाती है कि लोग सोचते हैं हम जब गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करेंगे तभी हमें चेतना प्राप्त होगी, मगर उन्हें एहसास नहीं कि मुझे कितने तकलीफों से गुजरना पड़ता है। एक विधान होता है, व्यवस्था होती है। चेतना तरंगे किस प्रकार कार्य करती हैं, आपको उसी तरह ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। एक मर्यादा में बंधना चाहिए, एक साधक का स्वरूप धारण करना चाहिए, ओममय बनना चाहिए। आगे के महामंत्रों का और मंत्रों का जाप करके आप ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं, तो जब तक ओम में नहीं डूबेंगे तब तक जगदम्बे दुर्गाय नमः की मंत्र की जो चेतना से जो आप लाभ ऊर्जा खींचना चाहते हैं वो आपके अंदर उतनी नहीं आ पाएगी, आएगी मगर सीमित दायरे में आएगी। और जब आप अपने चित्त को एकाग्र कर लेंगे, भक्ति भाव में डूब जाएंगे, और भक्ति भाव में डूब करके ओम का उच्चारण, एक एक शब्दों में आपके भाव समाहित होना चाहिए कि ओम में डूबते हुए आप गहराई में डूब रहे हैं। आप अपने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक साथ खींच रहे हैं और उसमें सतोगुण की प्रधानता ला रहे हैं। काम क्रोध से अलग होकर के अपनी एकाग्रता को कायम करके फिर प्रकृति को पुकार रहे हैं। और फिर देखें, आपके द्वारा बोले जाने वाले 2-4 मंत्र ही आपके हजारों मंत्रों की बराबर ऊर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कहानियां और किस्सा सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि उन गहराई के ज्ञान को आप लोगों को दूं, मगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा तो हो। क्योंकि मैंने वही चीज कहा है कि जब तक आपका तार सही नहीं जुड़ेगा, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, आप तो स्थूल को ही लिए बैठे हैं, तो कारण शरीर के अंदर की छिपी हुई दिव्यता को आप कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए आपके अंदर कई बार भ्रांतियां आ जाती है। मैं नहीं कहता कि भ्रांति आना गलत बात है, मगर तर्क, कुतर्क और जिज्ञासा में फर्क करें। कोई भी शिष्य तर्क और कुतर्क से गुरु की चेतना के नजदीक नहीं पहुंच सकता, मगर जिज्ञासा से पहुंच सकता है। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो पहले, क्योंकि तर्क और कुतर्क तमोगुणी होते हैं और जिज्ञासा रजोगुणी होती है। तो तमोगुणी से परिवर्तन करके रजोगुणी बने, आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करें। आप लोग तो घरों से आते हैं, बस गुरुदेव जी से हम इस समस्या का निदान पूछेंगे, गुरुदेव जी के पास जाएंगे, हम इस समस्या को, इस तकलीफ से मुक्ति पा जाएं। अगर आप उसके बजाय ये वेदना लेकर के आए कि इस बार हम जा रहे हैं गुरुदेव जी के आश्रम में, हमारे 2-3 दिन गुजरेंगे तो हमारे अंदर कुछ तमोगुण के बाद रजोगुण की प्रधानता आ जाए, कुछ वहां की किरणें हमारे शरीर पर प्रभाव डाले और हमारे अंदर कुछ दिव्यता का प्रकाश जागृत हो। तो दिव्यता का प्रकाश तो निर्धारित सबके अंदर जागृत है, क्योंकि वह प्रकाश अगर बंद हो जाएगा तो जीवन 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा, मगर वह प्रभावक नहीं है, बहुत सीमित दायरे में है। अतः एक जिज्ञासा अपने अंदर रखें। मैं आज उस चिंतनों को उस दिशा में इसलिए बार बार घुमाना चाहता हूं कि आपके अंदर 3 दिन 4 दिन आपके पास शेष रहेंगे। यदि विचारों की एकाग्रता हो जाए, वास्तविकता का आपके अंदर समर्पण आ जाए, तो सूक्ष्म की नजदीकता बहुत कठिन बात नहीं है। मैंने बार बार कहा कि कई बार आपका समर्पण भी सतोगुण और रजोगुण से जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो तमोगुण से जुड़ा रहता है।
अनेकों पत्र मेरे पास आते हैं, मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूं, बड़े भावनात्मक लिखे रहते हैं, मगर अंतिम समय जाते जाते बस गुरुदेव जी हम चाहते हैं हमारे घर में वैभव आ जाए, हमारी नौकरी लग जाए, तो हम आपकी पूजा पाठ करें, आप आध्यात्मिक जन कल्याण का कार्य करें। सब किया धरा अंतिम एक लाइन में बर्बाद हो जाता है। मैं अपने चिंतनों को एकाग्र करता हूं कि चलो फलासीस के अंदर कुछ भावना तो जागृत हुई, मगर जब अंतिम लाइन तक पहुंचता हूं तो बस वही छिपी हुई, वही तमोगुण, वही भौतिकतावाद का आपका आवरण उस पत्र को पूरी तरह से घेर लेता है। एक जीवन तो मुझे समर्पित कर दो, एक जीवन तो मां को समर्पित कर दो। मैंने बार बार कहा है कि जीवन में आप निराश होकर के नहीं जाएंगे, असमर्थ बन करके नहीं जाएंगे, उस सामर्थ्य को हासिल करें जो अनेकों जन्मों में आपका साथ दे। उसके लिए आपको केवल केवल और केवल अपने अंदर के सत्य को खोजना है। मानव जीवन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्यों तरसते हैं? कि यही एक शरीर है कि हम कारण शरीर को जागृत करके रजोगुण और तमोगुण को लेकर के नवीन कर्म भी कर सकते हैं, नवीन पूंजी हासिल कर सकते हैं, और अपने अनेकों जन्मों के कुसंस्कारों को धोने का भी यही मार्ग रहता है। यदि आप गहराई में डूबेंगे, गहराई के सत्य को तलाशेंगे, तो आप कुछ मांगे या न मांगे, जो जो आप मेरी तरंगों को अपने शरीर के अंदर समाहित करते जाएंगे, जो जो आपका प्रेम और समर्पण मेरी ओर बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन की समस्याएं उसी तरह दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सम्मुख आए और आपको धूप न लगे, गर्मी का एहसास न हो, यह असंभव है। और अगर मेरी चेतना सत्य को ग्रहण किए बैठी है, अगर मुझे सत्य का ज्ञान, अगर मेरा रोम रोम समाज कल्याण को समर्पित है, तो ऐसा असंभव है कि तुम मेरी चेतना की ओर खींचो और तुम्हारी समस्याएं दूर ना हो। आवश्यकता है उस चेतना को पकड़ने की। गुरु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। मैंने बार बार कहा, मैं उस दिव्यात्मा का एक अंश हूं जो यह कारण शरीर लेकर के समाज के जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए आया, उसका ज्ञान मुझे है। और जब तक कोई भी धर्मगुरु, कोई भी साधक, कोई भी मार्गदर्शक समाज का कल्याण तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका रोम रोम, तन मन धन, रोम रोम जीवन की एक एक साधना समाज कल्याण को समर्पित नहीं होगी। क्योंकि मैंने तरंगों की बात कुछ देर पहले की थी। हर मनुष्य तरंगे फैल रही हैं। जो देने का भाव रखता है, जिसकी दिव्य तरंगे प्रभावक हैं, सतोगुणी और रजुगुणी की प्रधानता लिए हुए हैं, वो जब आपके शरीर को स्पर्श करेंगी तो कुछ दे रही होंगी और आपके अवगुणों की तरंगों को अपनी ओर खींच रही होंगी। जिस प्रकार गर्म पानी अगर किया जाए, लंबे किसी पात्र में रख दे और एक तरफ से ठंडा पानी डाले, तो गर्म पानी उधर जाएगा और ठंडा पानी गर्म होने के लिए गर्म पानी के पास आता चला जाएगा। उसी तरह आपकी अपूर्ण चेतना तरंगे जो हैं, वह पूर्णता में आकर के पूर्णता की तरंगे आपके अंदर प्रवाहित होती रहती हैं। और जब आप ऐसे साधु संत सन्यासियों के पास जाएंगे जो स्वतः भिखारियों का जीवन जीते हैं, स्वतः असमर्थता का जीवन जीते हैं, भगवे वस्त्र पहन करके ही कोई संत साधु संत सन्यासी बन नहीं सकता। जिसने उस प्रकृति के आवरण के वस्त्र को धारण किया है, जिसने अपने अंतर की चेतना की तरंगों और बाहर की चेतना की तरंगों को एकाकार किया है सोहम के माध्यम से, जिसका अंतर मन और बाह्य मन सब एक है, उसकी चेतना तरंगे आपका कल्याण करेंगी। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि देवस्थानों में तो जाएं, देवी देवताओं का अगर कोई मंदिर मिलता है तो उसको आदर मान सम्मान के साथ ले, क्योंकि हर कण चैतन्य है, वह दिव्य आत्माओं के स्थान है। अगर कोई अच्छा स्थान आपकी जानकारी में आता है तो मेरे द्वारा कभी किसी चीज को मना नहीं किया जाता। वहां जाए तो नमन भाव से नमन हो और केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का ही आशीर्वाद मांगे, अपनी चेतना को जागृत करने का आशीर्वाद मांगे, अपने अंदर के अपूर्ण पात्र को पूर्ण बनाने का आशीर्वाद मांगे। और जो वह पूर्ण बनता चला जाएगा तो आपकी बीमारियां अवगुण अपने आप दूर होते चले जाएंगे, आप सत्य के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। और अगर आप नाना प्रकार के प्रलोभनों में भटकेंगे, आज मैं अनेकों बार देखता हूं जब मेरे साथ अनेकों मेरे शिष्य आते हैं और मेरी जब निगाहें जाती है तो 5-5 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां रत्नों की धारण किए होंगे। आपका गुरु तो कोई रत्न नहीं धारण किए बैठा, फिर भी कहता है कि मेरे लिए असंभव शब्द है ही नहीं। किस बल पर? अहंकार के बल पर नहीं,
तमोगुण के बल पर नहीं, इस स्थूल शरीर के बल पर नहीं, उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के केवल मां शब्द के बल पर।